नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चाइना और ताइवान के बारे में कि आखिरकार चाइना क्यों डराना चाहता है ताइवान को और किस तरीके से तैयारी करता हुआ नजर आएगा चाइना ताइवान के खिलाफ। ये बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में बात कवर करी गई है और यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कि भारत के ताइवान के साथ रिलेशंस हैं या फिर नहीं है और क्या है वन चाइना पॉलिसी। यानी इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को देखें ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो। और देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे लिखा गया है कि ताइवान के खिलाफ जंग की तैयारी में नजर आएगा चाइना और चाइना ने एक तरीके से धमकी या डराने की कोशिश करी है ताइवान को। तो पहले मैप पे हमें यह समझना होगा कि ये ताइवान है कहां पे और चाइना कहां पे है। यहाँ पे एक मैप नजर आएगा। यहाँ पे ये जो चाइना है ये इस तरफ है और चाइना के पूर्व की तरफ हमें ताइवान नजर आएगा। कुछ देश ऐसे हैं जो ताइवान को एक कंट्री मानते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ताइवान को एक कंट्री ही नहीं मानते। जिसमें अगर हम बात करें भारत की, यूएसए की, तो वो इस एरिया को, इस कंट्री को, ताइवान को एक देश ही नहीं मानते। क्योंकि चाइना का ये कहना है कि अगर तुम चाइना के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखोगे तो तुम्हें वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखना होगा। अब भारत ने कहा कि भाई देखो, चाइना के साथ रिलेशन जरूरी है तो हम वन चाइना पॉलिसी मानेंगे। और चाइना की वन चाइना पॉलिसी के तहत यह कहा गया है कि तुम अगर हमारे साथ रिलेशन मेंटेन करते हो तो यहाँ पे जो सरकार अलग से है उसके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे और इसे चाइना का ही पार्ट मानोगे। सेम काम ये बोलते हैं कि अगर तुम ताइवान के साथ रिलेशन रखोगे तो इनके साथ रिलेशन नहीं रखने होंगे। और दुनिया भर में सिर्फ 12 ऐसी कंट्री हैं जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती हैं एक कंट्री, और बहुत छोटे छोटे देश हैं टापू टाइप के, वो इसे एक देश मानते हैं। और वो कंट्रीज ताइवान के साथ व्यापार करते हैं, चाइना के साथ कोई रिलेशन नहीं है डिप्लोमेटिक उनकी। इतनी बात समझ आई। अब बात यह आती है कि सर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड तो बताओ, ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई, क्या मैटर है इनका अलग अलग सरकारों का और क्या वन चाइना पॉलिसी है। भाई बात जो है वो है आपकी 1950 के आसपास की। जब चाइना आपका आजाद होता है तो चाइना के सामने एक सवाल खड़ा होता है। दो पॉलिटिकल पार्टी थी। अब दो में से एक तो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और दूसरी थी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब जो नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मानना यह था कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी हो, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मानना था कि चाइना के अंदर कम्युनिज्म हो और उसके हिसाब से काम किया जाए। जब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं बनी तो एक पॉलिटिकल पार्टी आपकी रहती है मेनलैंड चाइना में, जो आज के समय हम जानते हैं वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और दूसरी तरफ जो आपकी नेशनलिस्ट पार्टी थी वो आपकी चली जाती है ताइवान के अंदर। और जो ताइवान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जाती है वो पॉलिटिकल पार्टी आपकी कहती है कि ये आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये जो एरिया है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना मेन ये है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी उन्होंने कह दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये है। यानी दो पॉलिटिकल पार्टी और दोनों ने अलग अलग तरीके से अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करी कि असली सरकार तो चाइना की हम हैं। यहां वाली सरकार भी ये कहती है कि असली चाइना की सरकार हम हैं, और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो कहती है असली सरकार तो हम हैं। बात है 1895 की। 1895 में हमें यह देखने को मिला कि जापान जो है इस टापू के ऊपर या ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है। पर दूसरे विश्व युद्ध में जब आपका चाइना से हार जाता है जापान, तो जापान ताइवान को भी छोड़ देगा, मंचूरिया को भी छोड़ देगा और एक दो क्षेत्र और हैं जिन्हें आपका जापान खाली करके चला जाएगा और चाइना अपने अधिकार में ले लेगा। और उसके बाद से लेके आज तक हमें ये चीज देखने को मिली कि ये मंचूरियन क्षेत्र और ये सारा आपका चाइना के पास है। अब ताइवान डिवाइड तो हो चुका है, पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि ताइवान क्यों चाहिए चाइना को। भाई अगर चाइना के पास ये ताइवान है तो चाइना इजिली क्या कर सकता है, जापान के ऊपर नजर रख सकता है, साउथ कोरिया के ऊपर नजर रख सकता है। और इनके ऊपर नजर रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जापान और आपके साउथ कोरिया दोनों के दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं किसके, यूएसए के। और यूएसए इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करता है, हथियार प्रोवाइड करता है। अब यूएसए देखो चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं करके बैठा, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि आपका यूएसए इनडायरेक्ट तरीके से मदद करता है किसकी, ताइवान की। दुनिया भर के अंदर जितने भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उसमें से 60% अकेले ताइवान में बनते हैं भाई। और ताइवान जो है वो उसी आधार पे अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करके रखता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर तो हमसे ऊपर कोई नहीं है। ये आपका ताइवान ने शो कर रखा है दुनिया भर के अंदर।
अब फिलहाल अगर बात करोगे तो ये तो है भाई चाइना के राष्ट्रपति, और ये कहाँ के हैं, ये आपके ताइवान के हैं। अब इंडिया के रिलेशन देखो, वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखता है, तो अनऑफिशियली रिलेशन तो इनके साथ भी हैं, पर ऑफिशियली हम चाइना को वन चाइना पॉलिसी के तहत देखते हैं और इसी को असली चाइना का राष्ट्रपति मानते हैं। और वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताइवान किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। अब यहाँ पे देखो भारत के रिलेशन ठीक ठाक हैं दोनों कंट्रीज के साथ, पर हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जो ताइवान की इंपॉर्टेंस है उसी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के कारण ताइवान इतना ज्यादा चर्चा में है। रिसेंटली क्या हुआ, इस टॉपिक के ऊपर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली हमें ये देखने को मिलेगा कि जो चाइना है उसकी आपकी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों मिलकर एक युद्ध अभ्यास करते हुए हमें नजर आएंगे। और ये युद्ध अभ्यास कहां पे करते हुए नजर आएंगे, ये युद्ध अभ्यास हमें ताइवान के पास करते हुए नजर आएंगे। और इस तरीके के युद्ध अभ्यास चाइना ने पहले भी किए हैं। ये युद्ध अभ्यास करके चाइना ये दिखाना चाहता है ताइवान को कि भाई आने वाला समय आपके लिए खराब हो सकता है। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया कुछ हिस्से पे, वैसे ही आपका चाइना क्या करने वाला है, इस ताइवान को अपने अधिकार में लेना चाहता है। ताइवान को ये बात पता है, तो ताइवान ने अपनी तैयारी पहले से खींच दी है। अब तैयारी कैसे खींची भाई इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के हथियार परचेज किए अमेरिका से। अमेरिका का क्या है, अमेरिका का ये है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यानी हमें हमारे हथियार बेचने से मतलब है, हम ताइवान को उकसाएंगे, वो हमसे हथियार परचेज करेंगे, हमें बेनिफिट होगा। अब चाहे ताइवान मरे और चाहे जिंदा बचे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ताइवान चाइना की लड़ाई होती है तो पहले तो वो बोलेंगे हम ताइवान के साथ हैं, पर फाइनली हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे यूक्रेन के उन्होंने मना कर दिया ना कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ तब हैं जब आप हमें फायदा पहुंचाओ, ऐसे ही ताइवान को भी वो बोल देंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो चाइना है वो अपना प्रभाव जमाना चाहता है। पर यहाँ पे ये चीज हमें अजीब लगेगी कि अब तक जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने पावर संभाली, अब तक ऐसी कोई एक्टिविटी चाइना ने नहीं करी थी। पर आप कह सकते हो लगभग 2 महीने के बाद इस तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को मिली चाइना के द्वारा, कि चाइना ने एक बार डराने की कोशिश करी है ताइवान को। अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये तो बताओगे चाइना की कैपिटल क्या है और ताइवान की कैपिटल क्या है, पर यहाँ पे हमें और भी चीजें देखनी होंगी। हमें ये देखना होगा कि भारत जो है उसके साथ ठीक ठाक रिलेशंस हैं, और यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट वे में या अनऑफिशियल वे में भारत और ताइवान के बीच में ट्रेड भी अच्छा खासा होता है। 2000 से लेके अब तक देखें तो हमारा ट्रेड जो 2000 में था उससे अब देखें तो लगभग 8 से 9 गुना ट्रेड बढ़ चुका है या इंक्रीज हो चुका है, ये हम कह सकते हैं। और ताइवान हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं भारत के अंदर और दुनिया भर के अंदर, और उनमें यूज होता है सेमीकंडक्टर। अब वो सेमीकंडक्टर हमें कहां मिलेगा, भारत के अंदर। एक बार हमने ये भी सुना था, शायद 2023 या 24 या 22 के आसपास की बात होगी, कि आपके ताइवान की एक कंपनी ने टाटा कंपनी के साथ मिलके भारत के अंदर एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात करी है, और वो शायद आपका अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर प्रोग्रेस है। आने वाले समय में हमें भारत के अंदर भी ताइवान का कुछ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे चीजें अगर बदलती हैं, अगर कुछ करता है चाइना, तो यहाँ पे ये देखना होगा कि आपका किस तरीके से अमेरिका रिस्पॉन्ड करता है चाइना को, किस तरीके से ताइवान की मदद करने की कोशिश करता है। डेफिनेटली हमें ये पता है कि आपका अमेरिका वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखता है, उसके बावजूद किस तरीके से मदद करेगा वो हमें यहाँ पे देखना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक आपको समझ आया कि भाई ताइवान का फंडा क्या है, वन चाइना पॉलिसी क्या है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, तो आप अप्रोच कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर नजर आएगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट में नंबर मैं बता देता हूँ एक बार, 9812579188, इस पे कॉन्टैक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ऑफलाइन बैचेस के लिए भी और ऑनलाइन बैचेस के लिए भी। साथ में अगर कोई स्टूडेंट जो क्लास 1 से लेकर 12 तक ऑनलाइन ट्यूशन के लिए अप्रोच करना चाहता है, वो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल स्टडीज हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, 11th-12th के लिए, या फिर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एवरीथिंग आपको सारे मिलेंगे। तो एनरोल करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, डेमो करवा के देखें, अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू, अदरवाइज आप कहीं और देख सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। तो जुड़े रहें मेरे साथ एग्जाम टॉक्स के साथ, तब तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।